देखो भी आपका लेक्चर 4 स्टार्ट हो गया और आपने बेसिक्स पढ़ लिया। पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। उसके बाद आपने एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, आज उन्हें भी आपसे क्वेश्चन करवाएंगे। देखो भी, और आपके बेसिक्स भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्या दे रखा है, डिटरमाइन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कह रहा है जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो प्रूव करो, अगर ट्रू है तो उसको प्रूव करो, अगर फॉल्स है तो एग्जांपल बताओ कि कैसे फॉल्स है। क्या ये बात समझ में आ गई? कह रहा है जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है वो ये चेक करो वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो उसको प्रूव करो, अगर वो फॉल्स है तो एग्जांपल देके बताओ फॉल्स कैसे है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देखना और सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। पहला जो आपको पहली जो स्टेटमेंट दे रखी है, कह रहा है इफ x बिलोंग्स टू ए। अगर आपके पास कोई सेट ए रहा होगा, उसका कोई एलिमेंट आपके पास, तो x बिलोंग्स टू ए, और पूरा सेट ए किस में जा रहा है, सेट बी में। कह रहा है ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब पूरा सेट ए किस में जा रहा है, बी में। तो कह रहा है कि वो x बी में जाएगा या नहीं जाएगा। अब मेरे को नहीं पता ये चीज ट्रू है या फॉल्स है और माइंड में नहीं आ रहा, तो मैं पहले एक एग्जाम्पल सेट करता हूं। ठीक है, तो लेट मैंने सेट ए जो माना वो क्या मान लिया मैंने, उसमें ए की एलिमेंट है 1। ठीक है, और वो पूरा यहां तक की गिवन स्टेटमेंट है, और वो पूरा सेट ए किस में जा रहा है, सेट बी में। और दूसरी बात मैंने क्या मानी, सेट जो बी आपके पास है वो मैंने मान लिया 1 और 2। क्यों? क्योंकि ये पूरा सेट इसमें जाना चाहिए, इसका मतलब ये पूरा इसमें होना चाहिए। और किसका काम करेगा, एलिमेंट का। यहां ये एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहा है, सेट का। तो कंडीशन फुलफिल होगी कि ए पूरा किस में जाना चाहिए, बी में। ए पूरा सेट किस में चला गया, बी में चला गया। अब पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहा कोई भी एलिमेंट ए से लो, तो लेट 1 बिलोंग्स टू, मैंने किससे लिया, ए से। ए पूरा किस में, बी में। ये ए पूरा किस में, बी में। क्या वो 1 एलिमेंट बी में जाएगा? क्या ये 1 ये बी में है? अरे सर 1 नहीं है, 1 की ब्रैकेट के साथ है, ये एलिमेंट है, 1 अकेला नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, और एग्जाम्पल आपके लिए सेट हो गया। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? क्वेश्चन देखो फिर से। पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। ए पूरा सेट किस में जा रहा है, बी में। मैंने ये माना आपके पास ए सेट, और ये ए पूरा किस में चला गया, बी में। तो ये मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, तो मैंने यहां से एक एलिमेंट 1 लिया, जबकि 1 अकेला, ये 1 है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, अकेला 1 बी में नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। ये आपके लिए क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक बात है। सेकंड के लिए बात करें आपसे, सेकंड से के लिए बात करें तो क्या करें, ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है। क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा? ऐसा लग रहा हो भी सकता है। तो क्या करो, एग्जाम्पल लिया, तो लेट ए सेट मैंने क्या मानना, 1 2 3। ठीक बात है। एंड जो बी मैंने माना, क्यों, ए किसका सबसेट नहीं होना चाहिए, बी का। ए किसका सबसेट नहीं होना चाहिए, बी का। तो बी क्या मान लिया मैंने मान लिया 2 3 और 4। क्या कोई दिक्कत है कि सबसेट नहीं, क्योंकि 1 एलिमेंट इसमें नहीं जा रहा। एक सेट मैंने मान लिया सी, क्योंकि 3 सेट पे काम करना है मेरे को। तो तीसरा सेट मैंने मान लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, जिसमें मैंने 4 नहीं माना, सीधा क्या मान लिया, 5 मान लिया। सीधा क्या मान लिया, 5। अब तुम ध्यान से देखो, क्या गिवन स्टेटमेंट की कंडीशन फुलफिल हो रही है? गिवन स्टेटमेंट क्या है, ए किसका सबसेट नहीं है, बी का। ध्यान से देखो, ए के सारे एलिमेंट बी में जा रहे हैं, सर नहीं जा रहा है, कौन नहीं जा रहा, 1 नहीं जा रहा। तो ए किसका सबसेट नहीं है, बी का। ठीक बात है। एंड दूसरी बात आपसे, बी किसका सबसेट नहीं है, सी का। बी के सारे एलिमेंट सी में जा रहे हैं, 2 3 4 4 नहीं जा रहा सर। तो बी किसका सबसेट नहीं है, सी का नहीं है। क्या ए सी का सबसेट है या नहीं है? अरे ए सी का सबसेट है या नहीं है? 1 2 3 1 2 3, मतलब ए के सारे एलिमेंट किसमें जा रहे हैं, सी के। दिस इंप्लाइज ये हो गया, ए तो सी का सबसेट है। ए किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। जबकि क्वेश्चन ने क्या दे रखा, नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, और उसके लिए यही क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। खुद कह रहा था क्वेश्चन, क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि जो सेट ए है वो बी का सबसेट नहीं है। ऐसा एग्जांपल ले लिया मैंने। बी सी का सबसेट नहीं है, परंतु ए किसका सबसेट आ गया, सी का। क्वेश्चन कह रहा था नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या होगी, फॉल्स होगी, और ये आपके लिए क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक बात है। तीसरे, अगर तीसरी स्टेटमेंट की मैं बात करता हूं, तो तीसरी स्टेटमेंट क्या रहा है, कोई एक एक्स ए में है।
कोई एक्स किससे लिया, ए से, और ए किसका सबसेट नहीं है, बी का, ए किसका सबसेट नहीं है, बी का, तो वो एक्स किस में नहीं, किस में होगा, बी में होगा, वो एक्स किस में होगा, बी में होगा। ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो क्या लोगे, एग्जाम्पल, जिसमें आपको डाउट लगे तो पहले क्या लो, एग्जाम्पल लो। तो मैंने क्या देखा कि ये सही स्टेटमेंट है कि ए किसका सबसेट नहीं है, बी का, तो मैंने एक सेट ए माना 1 2 3 और एंड एक सेट मैंने बी माना 2 3 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं। तुम ये बताओ ए किसका सबसेट नहीं है, बी का सबसेट नहीं है, तो कोई एलिमेंट ए से लोगे क्या वो बी में जाएगा, अरे सर पता नहीं जाएगा, पर मैंने तो क्या लिया, 1 ले लिया, 1 किससे लिया, ए से, तो 1 किस में नहीं है, बी में तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स होगी, और ये एग्जाम्पल इसके लिए क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, क्या कह रहा था कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए किसका सबसेट नहीं है, बी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए में से कोई एलिमेंट लोगे तो पक्का बी में जाएगा, नहीं सर 2 लेता तो चला जाता, पर मेरे को तो फॉल्स करनी थी, क्यों, क्योंकि मेरे को तो ट्रू है, तो सभी चीज के लिए क्या होनी चाहिए, ट्रू, ट्रू का मतलब 100 की 100% ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स का मतलब 99% ट्रू है, अगर 1% भी फॉल्स है तो पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, इसलिए मेरे को तो देखना था, पर 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं थी, तो पूरी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई, समझ में आ गई भी, हाँ भाई। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, अगर मैं फोर्थ स्टेटमेंट की बात करूं, बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा, पक्की बात है, ये तो आपको पता है, मेरे को पता है, तो इसमें एग्जांपल की भी जरूरत नहीं, आपको सीधा करो। तो ए किसका सबसेट दे रखा है, बी का, एंड बी किसका सबसेट है, सी का, तो लेट कोई भी मैंने एलिमेंट एक्स ए से लिया, अगर ए बी का सबसेट है तो कोई भी ए से लोगे तो पक्का किस में जाएगा, बी में, रिजल्ट का यूज हो गया। एक्स किस में है, बी में, बी किसका सबसेट है, सी का, तो एक्स किस में जाएगा, सी में। ध्यान से देखो, तुम एक्स बिलोंग्स टू ए लेके चले थे, दिस इंप्लाइज एक्स किस में चला गया, सी में, तो ए किसका सबसेट हो गया, सी का। यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गया, आगे इसमें एग्जाम्पल की जरूरत नहीं थी, आप एग्जाम्पल लेके देख लो ना, कोई भी 1 2 ले लिया, बी क्या ले लिया, 1 2 3 ले लिया, ए बी का सबसेट है, सी लोगे 1 2 3 4 ले लिया, तो तुम देखो ए बी का सबसेट है, बी सी का, तो ए सी का भी तो सबसेट है, उसको मैंने प्रूव कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई, आगे। हाँ भाई, इसकी फिफ्थ स्टेटमेंट देखो आगे, फिफ्थ क्या दे रखी है अभी, कह रहा है ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो कोई एलिमेंट बी में नहीं होगा तो वो ए में भी नहीं होगा। ये बात भी सही है, ये तो बेसिक्स में पढ़ाई गई बात है। अरे बेसिक्स में मैंने सबसेट पढ़ा के 5 चीज आपको पढ़ाई थी, 5 प्रॉपर्टी, उसमें आपको लिखा हुआ था अगर ए बी का सबसेट है तो कोई सेट एलिमेंट बी में नहीं है तो पक्का किस में नहीं होगा, ए में। क्या ये बात सही थी? एग्जाम्पल से करो तो मैंने एक सेट ए ले लिया, 1 2 ले लिया, एंड एक सेट क्या ले लिया, बी ले लिया, 1 2 3 ले लिया। अब मैं कहूं 4 जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है तो क्या 4 ए में होगा, ए में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ट्रू है, और कह रहा है ट्रू है तो प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव कैसे करोगे, प्रूव करोगे जब इसका प्रूफ करोगे तो मेरे को क्या प्रूव करना था कि x किस में जाएगा, a में। तो मैंने मान लिया लेट x किस में नहीं जाएगा, a में, तो मैंने मान लिया x किस में जाता है, a में जाता है। अगर x a में जाएगा तो दिस इंप्लाइज x पक्का किस में जाएगा, b में, क्योंकि a किसका सबसेट है, b का। परंतु क्वेश्चन चाहता है कि क्वेश्चन ने दिया हुआ है अगर a b का सबसेट है तो एक x किस में नहीं है, b में नहीं है, और हमारा किस में चला गया, b में चला गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या आपकी कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहती है, जो आपने माना वो क्या गलत है। मान क्या लिया था, x किस में, a में, इसका मतलब x पक्का किस में नहीं होगा, b में, x किस में नहीं होगा, a में नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर आगे एक बार आप दोबारा से देखो क्या कर रहा था मैं। मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है, ठीक बात है। अगर वो फॉल्स है तो एग्जाम्पल चाहिए मेरे को, अगर वो ट्रू है तो क्या करना है, प्रूव करना है। पहली स्टेटमेंट जब मैं पढ़ने लगा तो कह रहा है कि पहले इससे कोई मीनिंग नहीं निकला था, कोई एलिमेंट ए से ले लो, पर यहाँ एक मीनिंग था कि वो ए सेट पूरा पूरा किसमें, बी में। तो मैंने एक सेट ए लिया, देखो ये ले लिया, और एक सेट मैंने बी लिया, उस बी सेट में पूरा पूरा क्या था, ए था। तो कह रहा है ए सेट से कोई एलिमेंट उठाओगे क्या वो बी में जाएगा, नहीं जाएगा। मैंने ए सेट से 1 उठाया, 1 बी में नहीं था, फॉल्स होगी, ठीक बात है। सेकंड की बात करो, कह रहे ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, क्या ए सी का सबसेट होगा, नहीं पता था तो एग्जांपल लिया मैंने।
तो एक एग्जांपल ए लिया बी सेट का सी का, ये ए बी का सबसेट नहीं था, बी सी का सबसेट नहीं था, परंतु ए किसका सबसेट बन गया था, सी का। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। ये तो मना कर रहा था पर बन गया, फॉल्स हो गया, तो एग्जांपल में मिल गया हमें। तीसरे में कह रहा है x बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट से कोई मीनिंग निकला नहीं, तो फिर यहां चले गए कि ऐसे दो सेट लेने हैं जो एक दूसरे के सबसेट नहीं है। तो एक सेट ए लिया मैंने, एक सेट क्या लिया, बी लिया। ये सेट ए बी का सबसेट नहीं था, तो कह रहा है ए से कोई एलिमेंट लोगे तो बी में जाएगा, नहीं जाएगा। जब सबसेट नहीं है तो 1 लिया तो 1 बी में नहीं गया, तो फॉल्स होगी। एग्जांपल आपके लिए क्या हो गया, सेट हो गया। फोर्थ में गए, कह रहे ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, सी ए का सबसेट है। मैंने ए भी लिया, बी भी लिया, सी भी, पर ए सी का सबसेट आ गया। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो मेरे को किसकी चाहिए थी, प्रूव करना था, ये मैंने प्रूव किया। प्रूव किया तो मेरे ये चीज दे रखी थी, इसका मतलब मैं यहां से क्या प्रूव करना था मेरे को, सेट ए, जो सेट ए है वो किसका सबसेट होना चाहिए, सी का। इसका मतलब यहां से कोई भी एलिमेंट लूंगा तो किस में जाना चाहिए, सी में। मैंने कोई भी एलिमेंट ए से लिया, पर ए किसका सबसेट था, बी का, तो एलिमेंट किस में चला गया, बी में। और बी किसका था, सी का, तो एलिमेंट किस में चला गया, सी में। इसका मतलब मैंने ए से लिया और किस में डाल दिया, सी में, तो ये किसका सबसेट हो गया, सी का। लास्ट वाले स्टेटमेंट तो हमें पढ़ी हुई स्टेटमेंट थी कि ए बी का सबसेट है, तो कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो पक्का ए में नहीं होगा। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, ठीक है। और प्रूव करना था तो मैंने उल्टा माना कि कोई एलिमेंट ए में जाता है। अगर ए में जाता है तो ए बी का सबसेट है, वो बी में भी जाएगा, पर बी में जाने के लिए क्वेश्चन मना कर रहा है, तो इसका मतलब जो माना वो क्या हो गया, गलत हो गया, कंट्राडिक्शन आ गई। मान क्या लिया था, एक्स ए में, इसका मतलब एक्स किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। कोई भी चीज डिफिकल्ट होती है तो मैं दोबारा जरूर समझाता हूं, तो दोबारा समझने पे ध्यान दिया करो। और अब अगला क्वेश्चन देखो, भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले वाला क्वेश्चन भी क्या दे रखा, अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल सबसेट एंड पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। जो आपको गिवन सेट दे रखा है, उस जो गिवन सेट आपको दे रखे हैं उसके आपको सबसेट, सभी सबसेट भी लिखने हैं और पावर सेट भी लिखने हैं। सबसेट तो मैं लिख दूंगा सर, पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट का पावर सेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। जो गिवन सेट दे रखा है उसके सभी सबसेट की अगर मैं कलेक्शन कर दूं तो वो सेट क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। पहले तो मैं क्या लिखूंगा, सबसेट लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, पावर सेट लिखूंगा। मैंने मान लिया सेट ए दे रखा है जिसमें ए की एलिमेंट है ए, तो कितने सबसेट होंगे, 2 सबसेट होंगे। तो सबसेट की बात करें तो सबसेट्स कितने हो गए अभी, एक तो 5 हो गया और एक खुद हो गया। तो मैं पावर सेट की बात करूं आपसे, पावर सेट ऑफ ए कितना हो गया, पावर सेट में वो सारे सबसेट आएंगे, 5 आ गया और ए आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, पावर सेट हो गया। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी। सबसेट तो आपको पता था एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 कितने, 2 की पावर 1 कितने होंगे, 2 होंगे, तो एक 5 और एक खुद 2 सबसेट हो गए। वो सारे सबसेट की कलेक्शन अगर एक सेट में कर दें तो क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो उसको मैं सेट ए मान लूं, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2 एक्स और वाई। कितने सबसेट होंगे सर, 4, 2 की पावर 2 कितने हो गए, 4। तो सबसेट्स लिखूंगा तो क्या होंगे भी, एक तो 5 हो गया, एक एक्स सेट हो गया, एक वाई हो गया, एक एक्स वाई हो गया। बताओ 4 हुए कि नहीं, हाँ सर हो गए। अगर पावर सेट ऑफ ए की बात करूं तो सभी सबसेट्स की क्या आएगी, कलेक्शन किस सेट के, ए सेट की। तो 5 हो गया, एक्स हो गया, y हो गया और एक्स वाई हो गया। और ये अब सेट ना रह के किसका काम करेंगे, सेट के अंदर एलिमेंट्स का। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, कितने एलिमेंट थे, 2 थे, 2 की पावर 2 कितने आएंगे, 4, 1 2 3 4 सबसेट हो गए, उनसे एक नया सेट बना दिया, वो क्या हो गया, पावर सेट हो गए गिवन सेट ए, क्योंकि इस सेट ए के सबसेट से बना हुआ था। ठीक है अभी। उसके बाद हाँ भी अगले बात माने तो ए में ए की भी एलिमेंट नहीं है, 5, इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। कोई एलिमेंट नहीं है तो कितने एलिमेंट है, 0। तो 2 की पावर 0 कितना, 1, एक सबसेट बनेगा। तो सबसेट्स कितने हो गए भी, एक हो गया, जो क्या हो गया, 5 हो गया। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ए की एलिमेंट आएगा जो क्या आएगा, 5 आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आगे पावर सेट आपको लिखने आगे, सबसेट आपको लिखने आगे। और बेसिक्स मैंने पहली क्वेश्चन जो आपको मैंने समझाया बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ध्यान से करना। और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं सबसेट्स के। देखो अभी अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स। 2 सेट है आपके पास, ठीक है। मैंने मान लिया 2 सेट है, तो एक सेट मैंने a मान लिया। लेट आंसर कर रहा हूं अभी इसका, अच्छा क्वेश्चन है अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट a में कितने हैं, m।
क्वेश्चन ने खुद दे रखे, मैंने एक सेट ए माना आपका, एक सेट क्या माना बी माना, तो कह रहा है दो फाइनाइट सेट हैं, एक फाइनाइट सेट ए मानूंगा और एक फाइनाइट सेट क्या मानूंगा बी मानूंगा। तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं एम, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं एन। ठीक है, आगे बात समझ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, कितने सबसेट होंगे 2 की पावर m। ठीक है, क्योंकि पहले 2 की पावर m दे रखे हैं, तो पहले में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है m दे रखे हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर क्या होंगे m होंगे। और दूसरे सेट में कितने दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं n, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट b इक्वल टू 2 की पावर n। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर क्या करें, आगे पढ़ो भी। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। कह रहा पहले सेट के जो सबसेट हैं वो ज्यादा है किससे, दूसरे सेट से ज्यादा है, और कितने ज्यादा है 56 ज्यादा है। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात करता हूं तो क्या हो गया, पहले सेट के नंबर ऑफ सबसेट क्या है ज्यादा है, किससे, दूसरे सेट से ज्यादा है, तो दूसरे सेट से कितने ज्यादा है 56। अगर दूसरे में 56 ऐड कर दूंगा तो दोनों के सबसेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी ये कह रहा था क्वेश्चन में कि आपके पास दो सेट है, नहीं पता कौन से सेट है, तो एक सेट मैंने ए माना और एक सेट मैंने क्या माना बी माना। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे थे m, और दूसरे सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है तो इसके सबसेट कितने हो 2 की पावर m। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है तो इसके कितने सबसेट होंगे 2 की पावर n। तो कह रहा है पहले सेट के जो सबसेट है वो 56 ज्यादा है किससे, दूसरे सेट से। तो दूसरे सेट में अगर 56 ऐड कर दूंगा दोनों के सबसेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, m और n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो तुम बताओ 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू कितना हो गया 56। ये जब तक माइनस में रहेगा तब तक हम फैक्टर इसके करके भी, पावर को इक्वेट करके भी आंसर नहीं निकाल सकते। अगर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर n क्या लिया, कॉमन लिया, तो 2 की पावर m माइनस n, और माइनस का क्या बच जाएगा 1, क्योंकि जो कॉमन लेते उससे क्या करते हैं डिवाइड। तो 2 की पावर m के नीचे 2 की पावर n जाएगी, ऊपर जाके पावर किसकी होगी माइनस, माइनस के क्या हो गए 1, ये बाहर आ गया। और 56 को मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 8 इंटू 7 क्या होंगे 56 होंगे, क्योंकि मैंने क्या किया 56 के फैक्टर कर लिए 8 इंटू 7, और 8 को 2 की पावर क्या लिख दिया 3 लिख दिया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आगे तो ये तो क्या हो गया 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, मैं इसको 2 की पावर 3 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 2 की पावर 3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। 7 को मैं 8 माइनस 1 तो लिख सकता हूं, तो सारा क्वेश्चन पावर में चला गया। अगर क्यों लिखा मैंने 7 को, सर यहाँ तो कंपेयर हो जाएगा, पर ऐसा अगर यहाँ बन जाता तो कंपेयर करने में क्या होती, आसानी होती। तो अब तुम बताओ कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, n की वैल्यू कितनी होगी 3, इसको इससे n की वैल्यू कितनी होगी 3 कंपेयर किया, और m माइनस n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, और n की वैल्यू 3 यहाँ लिखोगे तो m माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 6, तो m की वैल्यू कितनी होगी m माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 3, तो m की वैल्यू कितनी होगी 6। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? सर ये बात समझ में आ गई। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद कुछ नहीं था। क्वेश्चन में 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n कितना दे रखा था 56। मैंने देखा ये माइनस में तो फैक्टर कर लूंगा तब भी पावर कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, तो पावर 2 की पावर n छोटा ही है, मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर m माइनस n माइनस के क्या हो गया 1 हो गया। इसके मैंने फैक्टर 8 इंटू क्या किया 7 किए, इसको मैं 2 की पावर 3 इंटू क्या लिख दिया 7। कंपेयर करने लगा तो शायद ये तो कंपेयर हो रहा था, पर ऐसा यहां बने तभी तो कंपेयर करूं। तो 7 को मैंने 2 की पावर 3 क्या लिखा -1। जब मैं कंपेयर करूंगा तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई 3 आ गई, और m माइनस n की वैल्यू कितनी है 3, और n की वैल्यू यहां अगर 3 लिखता हूं तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। और यही मेरे को निकालना था, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी m और n की। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर एनी
टू सेट्स ए एंड बी। कह रहा आपको कितने सेट दे रखे हैं, 2 सेट दे रखे हैं, कौन कौन से, ए और बी। तो ये प्रूव करो अगर पावर सेट ऑफ ए किसके बराबर है, पावर सेट ऑफ बी के, तो बताओ दोनों सेट क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रूव करना है तो जनरल करना पड़ेगा, एग्जाम्पल से तो सीधी सीधी बात है, जब दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे और शकल बराबर होगी तभी तो उनके पावर सेट बराबर होंगे, तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। पर कह रहा प्रूव करके दिखाओ। अब मेरे को ये बताओ प्रूव करना होगा तो 2 सेट बराबर कब होते हैं, जब हमें प्रूव करना है तो 2 सेट बराबर कब होते हैं। सर आपने बताया था कि ए किसका सबसेट हो जाए, बी का, एंड बी किसका सबसेट हो जाए, ए का। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कैसे भी तो ए किसके बराबर हो जाएगा, बी का। अब बात ये आती है सर ठीक है ये प्रूव कर दोगे तो ए किसके बराबर होगा, बी के। ये कैसे करोगे, इसको करने का तरीका मैंने बताया था, कोई x मैं a से लूंगा, अगर लास्ट में वो x किस में चला गया, b में चला गया, तो a किसका सबसेट हो जाएगा, b का। और कोई मैं b से लूंगा और a में चला गया तो b किसका सबसेट हो जाएगा, a का। और ये होते ये हो जाएगा, ये मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करूंगा, कुछ समझ में आया आपको, हाँ सर आया। तो स्टार्टिंग करो, मैंने क्या किया, लेट, मैं ये प्रूव कर रहा हूं, पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर यही तो प्रूव करना है, और इसका मेरे को क्या करना है, यूज करना है। तो क्या हुआ अभी, लेट x बिलोंग्स टू a, मैंने कोई भी x किससे ले लिया, मैंने a से, ठीक है। पूरा लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट a, और इसका मतलब ये होता है कि मैं x कहां से लेके चला, a से, ठीक बात है। x में a से, इसका मतलब a सेट का कोई एलिमेंट है x, और मैं a सेट के सबसेट लिखूंगा तो देखो एक चीज समझना, अभी एक सेट a है 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है। इसके सबसेट होंगे 5 1 2 और 1 2, ठीक है। अगर मैं 1 एलिमेंट a से लेता हूं तो उस 1 एलिमेंट का भी तो एक सबसेट बनता है, 1 एलिमेंट से ये बन रहा, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैं ये लिख सकता हूं, अगर कोई मैंने x a से लिया तो देयर एग्जिस्ट ए सबसेट x ऑफ सेट a, x ऑफ सेट a का कोई सबसेट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो एलिमेंट उस सबसेट में जाएगा, वो एलिमेंट उस सबसेट में जाएगा। देखो अगर a से कोई एलिमेंट आप लेते हो तो उस a का एक ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करेगा कि वो एलिमेंट उस सेट में जाएगा या उस सबसेट में जाएगा। क्या कह रहा है कि एक सबसेट ऐसा होगा, जो भी एलिमेंट आपने चूज किया उस a का एक सबसेट ऐसा होगा जिसमें वो एलिमेंट जाएगा, तो एक ऐसा सबसेट हुआ जिसमें वो एलिमेंट चला गया। हाँ भाई, तो x किस में चला जाएगा, x में। अब तुम बताओ ये x क्या है, पावर सेट है किसका, नहीं x क्या है, सबसेट है किसका, a का। तो तुम बताओ ये x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a में। अरे जो सबसेट है, अगर मैं इस सेट का पावर सेट लिखूंगा तो यही तो आएगा, और इसमें वो सबसेट है। तुम्हें पता है किसी भी सेट का जो सबसेट होगा वो उस सेट के पावर सेट में तो जाएगा। तो तुम बताओ x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b, करेगा कि नहीं करेगा, सर करेगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ a किसके बराबर है, पावर सेट ऑफ b। ऐसी बात है तो तुम बताओ ये जो x है ये सबसेट होगा कि नहीं होगा b का, अरे होगा कि नहीं होगा, या यही तो बात थी, ये x सबसेट था किसका, a का, तभी तो ये पावर सेट में गया, पावर सेट b में गया, तो x b का सबसेट होगा तभी तो b के पावर सेट में जाएगा। अरे सर ये बात तो सही है, पर ये x एलिमेंट किसका है, x का। जो एलिमेंट x में जा रहा है वो x किसका सबसेट है, b का, तो वही एलिमेंट किस में जाएगा, b में जाएगा। तुमने एलिमेंट लिया कहां से था, a से, चला किस में गया, b में, तो a किसका सबसेट हो गया, b का। आधा काम आपका हो चुका है, ठीक है। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई, सर आ गई। नहीं भी समझ में आई तो इसका मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा, सेम स्टेप है, ध्यान से देख लो। फिर मैंने क्या किया, लेट y, कोई भी एलिमेंट लिया मैंने किससे, सेट b से, ये कर रहा हूं मैं प्रूव, कोई भी सेट b से कोई भी एलिमेंट मैंने लिया तो देयर एग्जिस्ट एक सबसेट ऑफ सबसेट y ऑफ सेट b सच दैट वो y किस में जाएगा, y में जाएगा। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, क्या कह रहा है कि कोई सेट a था आपके पास, समझना भी,
कोई सेट ए था, उसका कोई एलिमेंट आपने ले लिया, 1 ले लिया, और उस सेट के अगर आपने सबसेट लिखे तो वो 1 एलिमेंट किसी सबसेट में जाएगा। तो मैं भी यही कह रहा हूं, कोई एलिमेंट आपने सेट से लिया, अगर उसके बहुत सारे सबसेट होंगे, उनमें से एक सबसेट ऐसा होगा कि वो एलिमेंट उसमें जाएगा। ठीक बात। और तुम बताओ y किसका सबसेट है? b का। y किसका सबसेट है? b का। किसका सबसेट है? b का। तो y b का सबसेट है। मान लो a के सारे सबसेट है, तो a के पावर सेट में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो y बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b, परंतु पावर सेट ऑफ b किसके बराबर है? पावर सेट ऑफ a के। तो b की जगह क्या लिख दो? a के। कोई भी सबसेट अगर कोई भी एलिमेंट अगर पावर सेट में जा रहा है, कोई भी एलिमेंट पावर सेट में जा रहा है, तो वो पक्का सबसेट होगा उस सेट का, तभी तो उस सेट के पावर सेट में जा रहा है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, y किस में था? y में। y किसका सबसेट है? a का। तो छोटा y किस में चला जाएगा? a में। b से लिया था, किस में चला गया? a में। तो b किसका सबसेट हो गया? a का। तुम ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में a किसका सबसेट है? b का। b किसका सबसेट है? a का। तो a किसके बराबर होगा? b के। बेटे ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने पे ही आएंगी, सीधी सीधी समझ में नहीं आएंगी। ये तो बड़े सिंपल से अब तक क्वेश्चन चल रहे थे बेसिक डेफिनेशन पे। जब डेफिनेशन और छोटे क्वेश्चन सीखने के बाद ही तो ऐसे क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये चीज़ समझना मैं क्या बता रहा हूँ कि एक सेट अपने पास A है जिसमें x और y एलिमेंट है, उसके ये तो सबसेट होंगे होंगे कि नहीं होंगे, और ये उसका पावर सेट हो गया। ठीक है, अभी अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या कह रहा है कि हमें जो प्रूव करना था वो ऐसे प्रूव करेंगे। चीज लिख रखी है कि a किसके बराबर होना चाहिए? b के। सेट a किसके बराबर होगा? सेट b के। दो सेट अगर बराबर करने हैं तो a b का सबसेट होगा और b a का सबसेट होगा। इसका मतलब ये प्रूव करने के लिए मैंने x में से कोई एलिमेंट लिया और किस में जाना चाहिए? b में। लेट x भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो x मैंने किससे लिया? a से। x मैंने किससे लिया? a से। ध्यान से देखना, मैं x एलिमेंट किससे ले रहा हूं? a से। कोई भी एलिमेंट मैंने a से ले लिया, तो a के कितने सबसेट है? 4। तो उनमें से कोई ऐसा सबसेट है जिसमें x एलिमेंट है? हाँ सर, ये रहा सबसेट, ये सबसेट है जिसमें x एलिमेंट है। तो मैं भी तो ये कह रहा हूं उस सेट का कोई ना कोई ऐसा सबसेट होगा जिसमें x एलिमेंट होगा। ठीक है, और वो x सबसेट है वो पावर सेट का एलिमेंट होगा। तो ये जो सबसेट है ये पावर सेट का एलिमेंट है। सही बात है, ठीक बात है। b के बराबर हो गया। इसका मतलब जो पावर सेट का एलिमेंट है वो सारे उस a सेट के सबसेट है। तो इसका मतलब पावर सेट b का एलिमेंट था तो b का सबसेट होगा। अब वो b का सबसेट है, अगर x में से आया है तो x b में भी जाएगा। a किसका सबसेट होगा? b का। अब तो समझ में आया होगा। ऐसे मैंने किया, कोई एलिमेंट मैंने b से लिया और b का कोई ना कोई सबसेट ऐसा होगा जिसमें y जाएगा, तो वो y है। अगर ये y b का सबसेट है तो ये y b का सबसेट है जिसके पावर सेट में जाएगा। पावर सेट a में जाएगा तो y a का सबसेट बनेगा, तभी तो पावर सेट में गया। और a में चला गया, y में था तो y किस में चला जाएगा? a में। तो b किसका सबसेट होगा? a का। और a किसके बराबर होगा? b का। a किसके बराबर हो जाएगा? b के। भाई साहब ये चीज़ें आपको मैंने समझाई हैं। अब भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे से कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। बेसिक्स क्लियर तभी होंगे जब आप अच्छे से वीडियो देखोगे, उसका काम नोटबुक में करोगे, नोटबुक में करके देखो, खुद ट्राई करोगे सेट्स के क्वेश्चन होंगे, तभी आपसे क्वेश्चन होंगे। और फिर भी नहीं होते तो आपके एक एक डाउट समझाने के लिए मैं तैयार हूं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, पर आपको पहले ट्राई करने पड़ेंगे और एक एक लेक्चर देखने पड़ेंगे। ओके।